हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक पे। चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखते हैं। इसमें कुल जो है 50 से 55 क्वेश्चन होने वाले हैं। 50 से 55 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग को छोड़कर लगभग सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पबना विद्रोह कब हुआ था? पबना जो विद्रोह था ये कब हुआ था? 1820 से 23, 1873 से 76, 1895 से 98। तो पबना विद्रोह जो है कब हुआ था? 1873 से लेकर 1876 के मध्य हुआ था। पबना विद्रोह जो है कहाँ पे हुआ था? ये विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। और जो है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? केशव चंद्र राय थे, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल, ये तीन लोग। केशव चंद्र और ईशान चंद्र राय और शंभूपाल कौन थे? शंभूपाल थे इसके नेतृत्व करता। इसके अलावा कोल विद्रोह जो है कब हुआ था? 1830 से 31 के मध्य। 1830 से 31 में जो है कोल विद्रोह हुआ था। पबना विद्रोह 1873 से 76 हुआ था। कोल विद्रोह जो है 1830 से 30 से 31 के मध्य। इसके नेतृत्व करते थे बुद्धो भगत। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धो भगत थे। इसके अलावा पागलपंथी विद्रोह जो है पूछा जाता है। पागलपंथी विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। तो इसके नेतृत्वकर्ता थे करम शाह। पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? करम शाह। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वारेन हेस्टिंग के समय में जो है कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। उसमें एक था 1774 में। कब? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे जॉर्ज इलियास इम्पे। जॉर्ज इलियास इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 1784 में जो है इसके ही समय में 1784 में विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है लिखा था। क्या? एशिया की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो है स्थापना। और लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है नागरिक सेवा और पुलिस सेवा जो है लागू हुई थी। और ये जो है वारेन हेस्टिंग के समय में जो 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है बना। इसी के ही अनुसार जो है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो है कानपुर में हुई थी। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। कब हुई थी? 1924 में। फिर से नाम सुन लीजिए, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिक HRA बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ही। HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1924 में किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा कानपुर में हुई थी। थर्ड क्वेश्चन हमारा, किसके द्वारा जो है लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी जो है स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है स्थापित किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक पत्रिका है, उसका नाम है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्या है? श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक पत्रिका है, उसका क्या नाम है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इनकी पत्रिका का नाम था। चंद्रशेखर आज़ाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जो है इसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई पत्रिका जो है मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी? इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है 2 पत्रिकाएं निकाली थी। कितनी? 2। तो उनमें से एक का नाम था मराठा समाचार। उसमें एक किस भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में।
और दूसरी पत्रिका मराठी भाषा में थी। ठीक है, दूसरी का क्या नाम था, मराठी भाषा में जो लिखी थी उसका नाम था केसरी। केसरी और मराठी नामक दो समाचार पत्र निकाले थे। मराठा जो है समाचार पत्र अंग्रेजी में था, केसरी जो है मराठी भाषा में था। इसके अलावा ये जो है होम केसरी जो है मराठी भाषा में थी, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान जो है निकाली गई थी। इसके अलावा जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है उत्सव की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक ने किसकी शुरुआत की थी, उत्सव की शुरुआत की थी। किस उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दो उत्सव इन्होंने जो है चलाए थे। 1893 में एक था, 1893 में गणेश उत्सव, क्या था, गणेश उत्सव, 1893 गणेश उत्सव, और 1895 में जो है शिवाजी उत्सव था। क्या था, शिवाजी उत्सव। ये दो उत्सव जो है किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है चलाए गए थे। इसमें जो है सामाजिक एकता के लिए जो है चलाए थे। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर, 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1906 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने, दादा भाई नौरोजी। लाला लाजपत राय जो है 1920 के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1920 के विशेष अधिवेशन, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के जो है अध्यक्ष रहे। बाल गंगाधर तिलक जो है ये कभी भी जो है कांग्रेस से अध्यक्ष नहीं रहे हैं, कभी भी जो है ये अध्यक्ष नहीं हुए हैं कांग्रेस से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है, 1906 में स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया गया था। 1906 में जो है स्वराज शब्द का जो है कांग्रेस के मंच से प्रथम बार जो है प्रयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी में बने थे, 1906 में बने थे और 1893 में बने थे। ये लगभग 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त में से तीनों। 1886 में लाहौर, कहाँ पे, लाहौर में, और जो है 1893 में भी लाहौर में ही, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 1906 में जो है कलकत्ता में, कहाँ पे, 1906 में कलकत्ता में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं मोहम्मद इकबाल हैं। कौन है, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल से संबंधित एक और क्वेश्चन है, 1930 में जो है मोहम्मद इकबाल ने जो है द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। भगत सिंह से संबंधित देखिए, साम्राज्यवाद, इन्होंने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो, क्या कहा, साम्राज्यवाद का नाश हो, और इनकलाब जिंदाबाद का जो है नारा दिया था इन्होंने। भगत सिंह को जो है 23 मार्च को जो है फांसी दी गई। इसी दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको जो है विश्व कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व कवि। गीतांजलि के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला था। 1913 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था। तो कहाँ पे पड़ा था, बंगाल में जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। स्वदेशी आंदोलन का जो है सबसे अधिक प्रभाव बंगाल के क्षेत्र में जो है पड़ा था। नेक्स्ट हमारा, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। श्रम मंत्री जो है पूछता है तो जगजीवन राम हो जाते हैं। कौन, जगजीवन राम। अगर पूछता है विदेश मंत्रालय, विदेश और राष्ट्रमंडल के मंत्री कौन थे, तो हो जाता है पीटी नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश और जो है राष्ट्रमंडल के मंत्री थे, राष्ट्रमंडल मामलों के जो है मंत्री थे। वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली। लियाकत अली जो है ये कौन थे, लियाकत अली जो है वित्त मंत्री थे। गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। वित्त मंत्री लियाकत अली। विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरवा आसफ अली, ये जो है रेलवे की मंत्री थी। कौन, रेलवे की। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। यंग इंडिया, महात्मा गांधी, ये जो है सुमेलित है। इसमें नेक्स्ट जो है 2 ऑप्शन, इसको देखते हैं। इंडियन स्पेक्टेटर, ये जो है
सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नहीं है। इंडियन स्पेक्टेटर जो है वैलेंटाइन सिरोल का है। किसका? वैलेंटाइन, इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्पेक्टेटर किसकी पुस्तक का नाम है? ये है वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। ये कौन है? वैलेंटाइन सिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है अशांति का जनक कहा था। और एडवोकेट ऑफ इंडिया ये जो है जीपी वर्मा के द्वारा जो है लिखी गई। कब? 1911 में। एडवोकेट ऑफ इंडिया जीपी वर्मा। दादा भाई नौरोजी जो है ये जो इन्होंने जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, रूल इन इंडिया, सॉरी ऑफ नहीं इन है, इन्होंने जो है धन निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था। क्या? धन निष्कर्षण का सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है किसका नेतृत्व किया गया था? बारदोली सत्याग्रह, गुजरात में। यहाँ पे जो है इनको महिलाओं के द्वारा जो है सरदार की उपाधि प्रदान की जाती है। 1928 में। कब? 1928 में। 1928 में जो है किसानों का आंदोलन था। ये महिलाओं के द्वारा जो है इसमें इनको जो है उपाधि प्रदान की जाती है। कपास मिल के कर्मचारियों का सत्याग्रह, अहमदाबाद, गुजरात। खेड़ा खतिहरों के जो है समर्थन में सत्याग्रह, गुजरात। ये दोनों जो है 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है किए गए थे। 1918 में किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। नेक्स्ट हमारा, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह ये जो है बिहार के जो है 1857 के विद्रोह के हीरो थे। 1857 विद्रोह के हीरो कौन थे? कुंवर सिंह। कहाँ से? बिहार से। तो इनकी इनकी बायोग्राफी जो है उसको लिखा था एम एन रॉय ने। एम एन रॉय कौन थे? भारत के एक प्रमुख कम्युनिस्ट लीडर थे। एम एन रॉय कौन थे? भारत के एक कम्युनिस्ट जो है लीडर थे। 1920 में ताशकंद में 1920 में जो है 1920 में ताशकंद में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम एन रॉय के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट हमारा 1917 चंपारण आने का नेतृत्व महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। किसके जो है कहने पे दिया था? गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे एक कानपुर से जो है एक पत्रिका निकालते थे, प्रताप। उसमें जो है छापा गया चंपारण में अंधेरा। उसके तहत जो है उसके बारे में बताया गया। जब उसके बाद जो है ये राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिले, उसके बाद वहाँ आने के लिए आह्वाहित किया। तो गांधी जी जो वहाँ पे जाके तिनकठिया, इनका मुख्य कार्य था तिनकठिया का विरोध करना, यानी नील खेती के खिलाफ। तो फिर जो है चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और एक एग्रेरियन समिति थी। क्या? एग्रेरियन समिति, आरोपों के जांच के लिए। इसके अध्यक्ष थे एफ.जी. सलाई। कौन? एफ.जी. सलाई एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता, 14 नंबर है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ये भी सही है। एक बार तो स्वीकार किया था, बाद में जो है अस्वीकार कर दिया। इसने जो है वेवेल योजना 1945 की अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को जो है यह कमज़ोर कर सकती थी। थर्ड है, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का जो है सहारा लिया। तो इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त तीनों, उपर्युक्त में एक से अधिक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई है? तो देखते हैं। 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन। और क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 कब हुई थी? मार्च में हुई थी। और ये जो है गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जो है जून 1943 में जो है हुई थी। 1942 में भारतीयों को एक संविधान सभा के निर्माण में सहायता के लिए जो है वेवेल को जो है भारत भेजा गया था।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसके पास, और इसमें जो है संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन 15 क्वेश्चन में देखते हैं। एक और पॉइंट था, संविधान सभा में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है, संविधान सभा का जो गठन था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन में जो है 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, थर्ड थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 थे। संविधान याद रखिएगा, संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? किसके पास जो है ये हो जाता है परावैंगिक विकिरण के पास। किसके पास? परावैंगिक विकिरण के पास। ये हम लोग जानते हैं, नीचे VIBGYOR ये जो है क्रम है। यहाँ ऊपर जो है ऊर्जा कम होती है, नीचे जो है बढ़ने पर ऊर्जा अधिक होती है, और तरंग दैर्ध्य जो है नीचे ज़्यादा होती है, ऊपर जो है कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है परावैंगिक किरण हो जाता है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में किसके दूषित पानी पीने से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट। ये जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो है, इसको जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। इसमें बच्चे का शरीर जो है नीला हो जाता है। कैडमियम जो है इटाई रोग इससे होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। फास्फेट से कोई मतलब नहीं है। और पारा की अधिकता से जो है मिनी माता रोग होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में जो है कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। घास में जो है मेथेनोइक अम्ल होता है। घास में कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। इसको हम लोग फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। क्या? फार्मिक अम्ल। और लाल चींटी में जो है अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। खट्टे फल में, सिरका में एस्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल जो है पाया जाता है। माता पिता से संतति लक्षणों में पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। माता पिता के द्वारा बच्चों में जो है उसको जो है पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवंशिकता कहते हैं। इसमें जो है 3 कारक जिम्मेदार, DNA, क्रोमोसोम और जीन। तो इसमें जीन भी है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है अनुवंशिकता हो जाएगा। 30,000 से अधिक जो है संभावित होते हैं इसमें जीन में। छोड़िए इसको। 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्युत विभव। तो इसको मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? वोल्ट मीटर। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गैल्वेनोमीटर जो है करंट मापने के लिए होता है, करंट और अमीटर के लिए, गैल्वेनोमीटर और अमीटर का जो है करंट मापता है। ये जो है करंट मापता है। और पोटेंशियोमीटर ये जो है विद्युत वाहक बल है। क्या है? विद्युत वाहक बल है। मल्टीमीटर एक होता है करंट पोटेंशियल प्रतिरोध को जो है इसके द्वारा जो है मापा जाता है, मल्टीमीटर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है? क्या है? बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा जो है सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। कौन? बैगनी। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से कौन सा पदार्थ बनता है? तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। क्या? विरंजक चूर्ण बनता है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है कितना होती है? 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। रदरफोर्ड के द्वारा जो है नाभिक की खोज किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है अस्थायी होता है, सबसे अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन जो है हल्का होता है, न्यूट्रॉन जो है सबसे भारी होता है। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर यानी 24 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। प्रोटीन संश्लेषण की जो है क्रियात्मक इकाई क्या है? पॉलीसोम है। क्या है? पॉलीसोम। कोशिका में राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। कोशिका में जो
राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम। और राइबोसोम जो है दो प्रकार का होता है, एक 70S, एक 70S, एक दूसरा है 80S। 70S को कहते हैं प्रोकैरियोटिक और 80S को यूकैरियोटिक जो है कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है? ये प्रोटीन की भी बनती है, लिपिड की बनती है और कार्बोहाइड्रेट की बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उपर्युक्त में से एक से अधिक। किस निकाय का जड़त्व आघूर्ण किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण कब प्रदर्शित होता है? जब गति घूर्णी हो, जब गति रैखिक हो, जब गति वक्राकार मार्ग में है। तो कब हो किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण कब प्रदर्शित होगा? जब गति जो है घूर्णी हो। टार्क यानी घूर्णन। किसी अक्ष के परितः घूर्णन करने वाली वस्तु पर जो है लगता है। ये जो है कब बल आघूर्ण कब प्रदर्शित होता है? जब जो है वस्तु घूर्णन करती है, यानी घूर्णन की अवस्था में होती है। नेक्स्ट हमारा पानी के वाष्पीकरण में एंट्रापी जो है ये बढ़ती है। किसी सिस्टम की कुल ऊर्जा का वह भाग है, एंट्रोपी जो है किसी भी सिस्टम की ऊर्जा का वह भाग है जो वर्क के रूप में नहीं बदला हो, एंट्रोपी कहलाता है। लाल शैवाल का उदाहरण है, लाल शैवाल का क्या उदाहरण है? जेलेडियम है, यूलोथ्रिक्स है और ग्रेसिलेरिया है। क्या है? ग्रेसिलेरिया। तो हो जाता है करेक्ट आंसर उपयुक्त में से तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का उदाहरण है? संयोजी उत्तक जो है दो प्रकार के, एक सघन एक विरल। संयोजी उत्तक जो है शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला उत्तक होता है। इसका कार्य शरीर को जोड़ना और सहारा देना। नेक्स्ट को इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से जो है सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर डर्मिस हो जाता है। व्यवस्थित संयोजी उत्तक का उदाहरण डर्मिस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 30 नंबर, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित कौन करता है? पैराथायराइड हार्मोन। क्या? पैराथायराइड हार्मोन। गर्दन के निकट जो है छोटे जो है मटर के दाने के आकार में जो है उपस्थित होते हैं। मनुष्य के में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? क्या? पैराथायराइड हार्मोन नियंत्रित करता है। अब आ जाता है 54 नंबर। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। नेक्स्ट हमारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कूनो जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बिहार में जो है वाल्मीकि है, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है और उत्तराखंड में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको अब रामगंगा के नाम से, पहले इसका नाम था जिम कार्बेट। भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। इसका नाम अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया है। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यस आकार का महासागर है? यस आकार का हो जाता है हिंद महासागर। सबसे गहरा बिंदु उसका है सुंडालैंड। सुंडालैंड जो है हिंद महासागर का जो है सबसे गहरा बिंदु है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा सौर मंडल का सबसे वाह्यतम ग्रह कौन सा है? सबसे वाह्यतम ग्रह पूछा है तो हो जाता है नेपच्यून। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर, भारत के उत्तरी मैदान में पूरी तरह से किस मिट्टी से जो है निर्मित है? भारत का उत्तरी मैदान गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। गंगा द्वारा जो है निर्मित है, एक जलोढ़ मिट्टी के द्वारा जो है निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी जो है दो प्रकार की होती है, खादर एक बांगर। खादर को जो है नवीन मिट्टी कहा जाता है, बांगर को पुरानी मिट्टी कहा जाता है। भारत के कुल क्षेत्र का जो है 40% जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पीली मिट्टी जो है पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पे? पठारी क्षेत्र में जो है पीली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की। कहाँ की? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है।
तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाता है। दक्कन का पठार, नेक्स्ट हमारा दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में पर्वत से घिरा है। कौन से पर्वत से घिरा है? तो सतपुड़ा पर्वत से घिरा है। दक्कन का जो पठार है इसके पूर्वी हिस्सा जो है, पूर्वी हिस्सा क्या है? विदर्भ है। पूर्वी हिस्सा विदर्भ है और पश्चिमी हिस्सा जो है सह्याद्री है। पश्चिमी हिस्सा क्या है? सह्याद्री, इसका जो है पश्चिमी हिस्सा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है 61 नंबर, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? जास्कर नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु जो है कैलाश मानसरोवर के गोखरचू से जो है निकलती है। 2880 किलोमीटर, भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। केवल लेह में जो है बहती है। बंजी नामक स्थान पर जो है बंजी नामक स्थान पर भारत के सबसे गहरे गार्ज का जो है निर्माण करती है। नेक्स्ट हमारा 62 नंबर यानी 62 नंबर, विश्व जल दिवस जो है मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। काकरापार सिंचाई परियोजना नदी किस नदी पर स्थित है? काकरापार जो है सिंचाई नदी परियोजना किस पर? तापी नदी पर स्थित है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। भागीरथी पर जो है टिहरी बांध है। कृष्णा पर जो है अलमाटी बांध है। और रिहंद बांध परियोजना कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और डगमारा परियोजना जो है कोसी नदी पर बिहार में है। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? मयूराक्षी परियोजना जो है कहाँ पे स्थित है? ये हो जाता है झारखंड में स्थित है। बिहार में गंडक परियोजना है, बिहार में गंडक परियोजना है और सोन परियोजना है। सोन जो है कहाँ पे है? बिहार में है। पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली जो है बहुउद्देशीय परियोजना थी। बिहार के किस भाग में टर्शियरी चट्टान उपस्थित होती है? बिहार का देखिए, ये हो जाता है उत्तर, ये हो जाता है दक्षिण, ये हो जाता है पश्चिम, ये हो जाता है पूर्व। तो यहाँ पे जो है टर्शियरी चट्टान, टर्शियरी जो है चट्टान कहाँ पे? उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में। करेक्ट आंसर बी, उत्तर पश्चिम में। और पूछता है पश्चिम और दक्षिण में, तो यहाँ पर हो जाता है विंध्यन की चट्टान। कौन सी? विंध्यन श्रेणी की जो है चट्टान हो जाती है दक्षिण और पश्चिम में। अगर पूछता है पूर्व दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ पे हो जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान हो जाती है। और यहाँ पे जो है उत्तर पूर्व में गंगा का मैदान सबसे नया, यहाँ पे क्वार्टनरी नामक चट्टान जो है पाई जाती है। सही से इसका नाम देख लीजिए, QURTERNERY, क्वार्टरनरी जो चट्टान कहाँ पाई जाती है? उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जो है पाई जाती है। लू किस ऋतु की विशेषता है? लू जो है किस ऋतु की विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। नेक्स्ट हमारा दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ये जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट हमारा बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील जो है यही कांवर झील है। रामसर जो है ईरान का एक शहर है। दलदली क्षेत्र को बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, इसी तब से जो है रामसर स्थल को जो है जाना जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हो जाता है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? डायना पुंडोले जो है बनी है। पेरिस 93 नंबर, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित एंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था? जेवलिन थ्रो में जो है जीता था गोल्ड मेडल। एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विकास लखेड़ा जो है महानिदेशक बने हैं। भारतीय सेना ने हाल में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन शुरू किया है? लद्दाख में पर्वत प्रहार का जो है आयोजन किया है। किस फूल की प्रजाति को हाल में IUCN द्वारा जो है संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? किसको किया गया है संकट?
कुरिंजी पुष्प को नील कुरिंजी पुष्प को जो है संकटग्रस्त घोषित किया गया है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जो है जिम्मेदारी दी गई है? तो किसको दी गई है? राइट्स लिमिटेड को जो है जिम्मेदारी दी गई है। मिस यूनिवर्स इंडिया बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो कौन करेंगी? काजल रानी जो है मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। 100 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन। 52वें नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? बेगूसराय में किया गया था। तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।